Hello everyone. Today we do moral value class 3rd chapter 6 humanity. Humanity means Harry, can you explain me what is humanity? I don't know, ma'am. यानी इंसानियत यानी लोग प्यार ओके Okay, ma'am. तो इस चैप्टर से हम जानेंगे कि ह्यूमैनिटी क्या है, उसका क्या काम है और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे साथ में। यहाँ पर सबसे पहले कुछ इमेज बना हुआ है जिसमें पहले इमेज में 2 पर्सन हैं और एक पर्सन ने सर पे ईंटा उठा रखा है और दूसरा पर्सन मिट्टी लगाकर ईंटा लगा रहा है। तो ये लेबर का काम कर रहे हैं, यानी घर बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं और से ईंटा ला रहा है सर पे रख के और यहाँ रख रहा है, और जो ये पर्सन है वो उठा के उसका दीवार खड़ा कर रहा है। जो दूसरा पर्सन है वो प्लम्बर है, क्योंकि वो टूटी ठीक कर रहा है। जो तीसरा इमेज है वो धार लगा रहा है, कुल्हाड़ बना रहा है। तो ये लकड़ का काम करते हैं। ओके Okay, ma'am. तो नीचे अब हमें स्टोरी दे रखी है तो हम रीड करेंगे। ओके आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। Different people engage in different kinds of work. All kinds of work or occupation are important. Some Yeah. people build our homes, many grows food for us, some clean the streets, while some even mend our shoes. Okay, very good. So different different people engage in different kind of work. मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम में लगे रहते हैं। And all kind of work और occupation are important. सभी प्रकार के काम बहुत महत्वपूर्ण यानी बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो झाड़ू मारने का काम हो, लेबर का काम हो या कैसा भी काम हो, हर काम बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड सम पीपल बिल्ड मतलब कि कुछ लोग हमारे घरों का मतलब काम करते हैं, कुछ लोग हमारे घर बनाते हैं। यहाँ पर कई लोग हमारे घर बनाते हैं एंड कई लोग फूड उगाते हैं, ग्रो करते हैं हमारे लिए। एंड सम क्लीन द स्ट्रीट, कई लोग स्ट्रीट्स को क्लीन करते हैं। एंड सब इवन मेंट आवर शूज, मतलब कई ऐसे लोग हैं जो हमारे शूज भी साफ करते हैं, ठीक करते हैं। एंड द मोस्ट से शुरू करो जॉब्स तक। Most people engaged in such jobs are poor and uneducated. It is because the lack of education that they fail to get jobs. ओके वेरी गुड। सो मोस्ट पीपल जो मतलब कि ऐसी नौकरियों में मतलब ज्यादातर लोग होते हैं, जैसे शूज पॉलिश में, लेबर में, प्लम्बर में, तो इस सब में ज्यादा लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि पहला तो वो गरीब होते हैं और वो अनएजुकेटेड होते हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं होते हैं ज्यादा। शिक्षा की कमी के कारण ही मतलब उन्हें उन्हें अच्छी जॉब मतलब अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। It is because of the lack of education that fail to got good job। तो उन्हें इसी कारण अच्छी नौकरी यानी जॉब्स नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे अच्छी तरह नहीं होते हैं। अब हम नीचे चलते हैं। ओके हैरी, अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। But have you ever thought what would happen if we stopped
this kinds of jobs. ओके, तो यहाँ लिखा है कि लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वे इस तरह के काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? बट यू हैव नेवर थॉट दैट व्हाट वुड हैपन इफ दे स्टॉप। अगर वो अपना ये काम करना बंद कर देंगे तो डूइंग दिस काइंड ऑफ जॉब, अगर ये सारे काम करना बंद कर दें क्या होगा? सो अब नीचे इसके बारे में मे बी की बता रखा है, नहीं बता रखा होगा तो आई एम एक्सप्लेन, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। There are so many things we cannot do ourselves. Can you imagine how difficult and uncomfortable life would become? We must be kind to them because, like us, they too are people. Okay, complete, Harry? Yes, ma'am. Okay. So there are so many things we cannot do ourselves. मतलब ऐसे बहुत से काम हैं जो हम अपने आप नहीं कर सकते। एंड कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हैं कि जीवन कितना कठिन, मतलब कितना अनकंफर्टेबल हो जाएगा लाइफ हमारी, क्योंकि वी मस्ट बी काइंड फॉर देम। और क्या हो जाए, हमें उनके प्रति दयालु होना चाहिए क्योंकि हमारी तरह वह भी इंसान ही है। ठीक है, जैसे कि कोई प्लम्बर है, किसी को टूटी ठीक करने आना है, उसको लेट हो जाता है तो कई लोग उसको चिल्लाते हैं कि क्या है आप लेट आए हो, ये वो हम आपसे नहीं करवाएंगे, जाओ। तो कई लोग उनको चिल्ला देते हैं, लेकिन हमें उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको एक चांस देना चाहिए और हमें वेट करना चाहिए और उन लोगों को अपनी तरह ही ट्रीट करना चाहिए। जैसे हमें नीड्स है कि हमें लोग रिस्पेक्ट करें, इज्जत दें, वैसे उनको भी ये चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब आप यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करो। To such a kind of work or a job, and all those people who do it is called dignity of labor. ओके, सो टू रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट करो। टू रिस्पेक्ट ए काइंड ऑफ जॉब, सारे जॉब्स की, एंड एट ऑल दिस पीपल, उन लोगों की जो ये जॉब करते हैं, एंड कॉल्ड, क्या यहाँ पर क्या है? Dignity. या डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी मतलब कि हमें उनका साथ देना चाहिए जो लेबर्स हैं, जो गरीब हैं। ठीक है, और जो ये काम करते हैं वो गरीब कहलाते हैं, इसमें इन्होंने ये कहा है। तो हमें उन सब लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक आप रीड करो। There have been many great people who have set example for us to follow. ओके, यहाँ पर अब हमें कुछ अच्छे लोगों के बारे में बताया गया है। ओके, देयर हैव बीन मेनी ग्रेट पीपल, ऐसे कई महान लोग हुए हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स छोड़े हैं। और फॉर अस फॉर टू फॉलो, मतलब हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए और यह हम फॉलो करेंगे। ओके, आप यहाँ से यहाँ तक करो। Mahatma Gandhi swept floors and cleaned toilets all by himself. He believed that a man can only succeed in life if he values work. He never considered a job or a work to be low and any way. He respected all works and treated them
to be equal. Very good. So, महात्मा गांधी फ्रीडम फाइटर में ही आते हैं जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया। तो महात्मा गांधी ने फर्श की सफाई की है और शौचालय की सफाई की है। मतलब जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने फ्लोर्स यानी झाड़ू पोछा किया है, फ्लोर्स की सफाई की है एंड क्लीन टॉयलेट, उन्होंने टॉयलेट की भी सफाई की है, खुद से ये सारा काम किया है क्योंकि वो भरोसा करते थे ही बिलीव दैट ए मैन कैन ओनली सक्सीड इन लाइफ इफ ही वैल्यू वर्क। वो भरोसा करते थे कि जो भी पर्सन है, अगर वो अपने काम में मेहनत करेगा और इन लाइफ ही वैल्यू मतलब काम की वैल्यू समझेगा, काम का महत्वपूर्ण समझेगा, महत्वपूर्ण, तो वो सक्सेस है लाइफ में। हर काम को उसको इम्पोर्टेंट देना चाहिए। ही नेवर कंसर्न ए जॉब, वो मतलब वो कभी जॉब के लिए नहीं करते थे, जॉब नहीं ढूंढते थे, उन्हें जो काम मिलता था वो कर लेते थे। और ए वर्क टू बी लॉ, मतलब वो जॉब में और कोई भी काम में सिमिलर रहते थे। ज्यादा ये नहीं कि मैं गांधी हूँ मतलब कि मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। वो सारे ही रिस्पेक्टेड ऑल वर्क, वो सारे काम को एक समान ट्रीट करते थे और देम टू इक्वल, और सबको इक्वल समझते थे। तो उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया और सबको इक्वल सोचा। और वो खुद से बहुत सारे काम ऐसे करते थे जो हम सोचते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए। उन्होंने टॉयलेट भी साफ किया, फर्श भी साफ किया है, इतने महान होकर। ओके, तो अब आप ये क्लियर है आपको यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मदर टेरेसा। रीड करो। Mother Teresa had been a living example for the millions that live or those who will ever live on this planet. She worked and tended to the wounds of numerous people who were sick and in suffering. She gave shelter to those who are homeless all around the world. ओके, वेरी गुड। सो जो मदर टेरेसा है, हैड बीन ए लिविंग एग्जांपल। मदर टेरेसा उन लाखों लोगों के लिए एक जीवित उदाहरण यानी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। मिलियंस, बहुत सारे लोगों के लिए, डैट लिव और दूज मतलब जो जी रहे हैं और जो उस टाइम थे इस धरती पे। एंड शी वर्कड एंड टैलेंटेड टू द, मतलब कि वो बहुत काम करती थी, नर्सिंग का काम करती थी वो, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रीट किए, मतलब दवाइयां दी हैं, उनको ठीक किया है, बीमार लोगों के साथ वो रही हैं, उन सबको उन्होंने शेल्टर दिया है। शी गिव शेल्टर टू दूस, बीमार लोगों की देखभाल की है। और जितने भी होमलेस हैं यानी जिनके पास घर नहीं है, होमलेस होते वो, पूरी दुनिया में उन्होंने उन सबको शेल्टर दिया है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उन सबका इन्होंने मतलब बहुत लोगों का इन्होंने जिंदगी बनाई है, हेल्प की है, अपनी पूरी लाइफ इन्होंने सिर्फ मतलब सेवा करने में लोगों के लिए कुर्बान कर दी। ओके, आपने पढ़ी होगी मदर टेरेसा की स्टोरी। Yes, ma'am. ओके, सो अब यहाँ पर हमारा आता है पार्ट फ्रॉम दी। ओके, आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Apart from these, there are numerous examples of people who have never thought of themselves but lived for others. By doing any kind of work, we earn anyone's respect, blessings, and appreciations. This would be a source of inspiration for many too.
ओके, वेरी गुड। लिखा है कि इनके जैसे मतलब इनके अलावा ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, मतलब दूसरों के लिए वो जीते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं। तो किसी भी प्रकार का काम करने में हम सबका मतलब सम्मान करना चाहिए, सबको मतलब काइंड ऑफ जॉब, मतलब कोई भी काइंड किसी भी तरह की जॉब हो, उन सब में हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ब्लेसिंग और अप्रिशिएशन देनी चाहिए, यानी उनकी इज्जत करना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए। एंड दिस वुड बी ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब ये है कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है, फॉर मेनी टू, लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। ओके, सो वुड यू, यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो आप। Would you not help your mother in household chores? If she was ill, you would feel good if your mother or father polished your shoes, or would it be nice if you polished others? ओके, यहाँ पे इन्होंने पूछा है यदि आपकी माता बीमार होती हैं तो क्या आप घर के काम में उनकी मदद नहीं करते? तो मतलब कि वुड यू नॉट हेल्प योर मदर हाउस होल्ड, जब वो बीमार होती है तो आप उसकी मदद नहीं करते? और क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आपके माता या पिता यानी आपके पेरेंट्स आपके जूते पॉलिश करेंगे, या यह अच्छा होता कि यदि आप उनके जूते पॉलिश करते? मतलब कि माता पिता कई बच्चों के जूते पॉलिश करते हैं पर बच्चे नहीं करते हैं अपने माता पिता के जूते पॉलिश। तो इसमें इन्होंने बोला है कि इसमें क्या अच्छा रहेगा, आपके माता पिता आपके जूते पॉलिश करें या फिर आप अपने माता पिता के जूते पॉलिश करो, ठीक है। ओके, लेट से लेके यहाँ तक रीड करो आप। Let us read a story of a girl who lived for others much more than she lived for her own self. हम्म, ओके, इसमें लिखा है चलो पढ़ते हैं एक स्टोरी एक लड़की की जो खुद से जीने से ज्यादा others much more than she lived for their own self, मतलब खुद से जीने से ज्यादा दूसरों के लिए जीती थी। सो ये स्टोरी हम रीड करेंगे, यहाँ से आप यहाँ तक करो, उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। Florence Nightingale was born on the 12th फ्लोरेंस, ये यहाँ पर फ्लोरेंस लिखा हुआ है, एक मिनट, फ्लोरेंस। Florence Nightingale was born on 12th of May 1820 in ओके, फ्लोटन नाइटगिल, ठीक है, नाइटगिल वॉज बोर्न ऑन 12th ऑफ मई 1820 को हुआ था उनका जन्म, जो इनका नाम है, ठीक है। okay. तो हम फ्लोरेंस बोलेंगे, फुल नेम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम फ्लोरेंस बोलेंगे जिनका ये नाम है। तो अब ये स्टोरी है यहाँ पे, इन इस लड़की की है ये स्टोरी। तो इस स्टोरी में देखो इन्होंने क्या क्या बता रखा है, हम पढ़ेंगे, तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो स्लोली स्लोली। Her father was a wealthy landowner. She received good education. Despite all this, Florence Nightingale felt that she had too much more in life.
She wanted to do something for those who were poor and sick. वेरी गुड. सो इटली मतलब इटली में उनका जन्म, इटली में वो थी. एंड जो उसके पापा थे वो लैंडलॉर्डर थे, यानी वो बहुत बड़े जमींदार थे. शी रिसीव गुड एजुकेशन, मतलब उसने अच्छी शिक्षा ली थी. इस सबके बावजूद, मतलब इन सबके बावजूद वो इससे बहुत ज्यादा करना चाहती थी अपनी लाइफ में. वह मतलब उन लोगों के लिए शी वांटेड टू डू समथिंग फॉर दोज हु वर, मतलब कि वो उनके लिए करना चाहती थी जो पुअर हैं और बीमार हैं, जो सिक हैं और पुअर हैं. वो उनके लिए सब करना चाहती थी इतनी एजुकेशन लेने के बावजूद. ओके, अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो. Age of 41, she studied and became a nurse and devoted herself to the service of sick. ओके, तो एट द एज, मतलब उनकी जो एज थी वो 21 थी. 21 मतलब 21 साल की थी. शी स्टडी एंड बिकम ए नर्स, उन्होंने पढ़ाई की और नर्स बनी. एंड डिवोट हरसेल्फ, मतलब उन्होंने अपने आप को लोगों की सेवा में, लोगों की सेवा के लिए बनाया. बीमारों की सेवा में अपना जीवन लगाया. ओके, अब हम नीचे चलते हैं. ओके, अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो. To receive training, she joined various hospitals in England and Germany. She was then sent to take care of the wounded British soldiers. She tended to their needs and took good care of them. She washed their clothes, scrubbed the floors, cleaned and cooked for them. She was her love for a noble cause, the care for others which made her to do it. ओके, वेरी गुड. सो टू रिसीव मतलब कि परीक्षा, मतलब अपनी जो उन्होंने स्टडी कंप्लीट की थी उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग के लिए शी जॉइन ए वेरियस हॉस्पिटल्स, उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम किया इन इंग्लैंड एंड जर्मनी में. एंड शी वाज देन सेंट टू, मतलब उसको भेज दिया गया देखभाल करने के लिए ब्रिटिश सोल्जर्स का. एंड उन्होंने उनका बहुत अच्छी तरह देखभाल किया. एंड शी वॉज देयर क्लोथ, मतलब वो उनके कपड़े भी धोती थी, वो फ्लोर भी साफ करती थी. एंड वो उनके लिए खाना भी बनाती थी. एंड इट वॉज हर लव, ये उनका प्यार था फॉर ए नोबल, मतलब उन सबके लिए. एंड केयर करती थी फॉर अदर विच मेड हर टू डू, और वो मतलब जो केयर करती थी, जो प्यार करती थी, वो ये सारी चीजें करती थी. और ये सारी चीजें उसको मतलब उन जो लड़की है उसको और मोटिवेट करते थे ये सारी चीजें करने के लिए. और वो इन सारे सोल्जर्स का ध्यान रखती थी. ओके, सो 1 से लेके गॉड तक. One receives great happiness and satisfaction in working for others. If you help others in the time of the misfortune, you will receive the blessings of God. ओके, तो 1 रिसीव्ड ग्रेट हैप्पीनेस, मतलब कि दूसरों के लिए काम करने में व्यक्ति को बहुत खुशी मिलती है. यदि आप दूसरे की, मतलब दूसरे की प्रॉब्लम में अगर आप उसकी हेल्प करोगे तो भगवान आपको भी प्यार देंगे और आपको भी बहुत सुकून मिलेगा जब कोई प्रॉब्लम में हो और आप उसकी हेल्प करो तो. ओके, तो ये स्टोरी आपको समझ में आई?
Yes, ma'am. तो पहले में हमें मतलब कि हर जॉब के बारे में बताया गया है कि हर जॉब एक तरह का है। हमें सारे जॉब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए विद वर्क। एंड अगर ये लोग नहीं होंगे तो हम खुद से अपना सारा काम नहीं कर सकते हैं। अगर हमें अपना घर बनाना है तो हम खुद घर नहीं बना सकते, हम बुला के पैसे देकर घर बनवाते हैं। तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरे में इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में बताया था कि कितने डाउन टू अर्थ हैं, मतलब कि कितने अच्छे हैं और सबको इक्वल मानते हैं। और मदर टेरेसा के बारे में कि उन्होंने कैसे अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए दे दी। उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग थे और उसके बाद हमें बताया गया कि ये सारे लोग और ऐसे ही बहुत सारे लोग हमें इंस्पायर करते हैं और भी अच्छा काम करने के लिए। एंड फिर हमने स्टोरी पढ़ी, ठीक है, इनकी। और इन स्टोरी में हमने इनको जाना कि इन्होंने इतनी रिच होके, इतना पैसा होके, इतनी एजुकेशन होके इन्होंने नर्सिंग की। नर्सिंग के बाद इन्होंने अपनी पूरी लाइफ बीमार और गरीब लोगों को दे दी। इनकी उम्र सिर्फ 21 थी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को दे दी। और जब भी हम कुछ दूसरों की मदद करेंगे प्रॉब्लम में, तो भगवान भी हमारे साथ अच्छा करेंगे और हमें सुकून देंगे। ओके। Yes, ma'am. Okay, so now we're doing tick the correct. You read this question and give me answer. Most people engaged in odd jobs are poor Hmm. and educated. Poor and uneducated. Yeah, very good. B. Harry, your voice it's not coming. Now my voice is coming, ma'am. Yeah. Read this question. Question B. Be kind to our all of these. All of these, yeah, Gandhi girl. ji believed that a man can only succeed in life if he values work. Yeah, very good. Okay. ये आपका लास्ट है, यहाँ पे बताओ। Florence Nightingale was a nurse. वेरी गुड। ओके, द करेक्ट है यहाँ पे अब आपका। Mahatma Gandhi's swept floors and clean toilets. Number 2. ओके, गुड। नेक्स्ट। Mother Teresa gave treatment to millions of sick people. Yes, ma'am. Good. Next. At age of 30, Florence became a nurse. Ma'am, wrong. Okay, good. D. Training in the hospitals of England and Germany. Ma'am, true. Very good. सारे क्वेश्चन आंसर आपके राइट है। गुड। अब यहाँ पे हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा। Gandhi ji never considered a job to be low in any way. Mother Teresa worked and tended to the wound of sick people. Nightingale was born on the 12th May. Florence. हैरी आप आवाज बिल्कुल भी। Ma'am, now my voice is coming. Yeah. Florence opened various hospitals in England. Yeah, very good.
ओके, तो ये सारे आंसर्स आपके सही हैं। वेल डन, वेरी गुड। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं आपको, जैसे गांधी जी डिड हिज बोर्न वर्क, गिव ए फ्यू एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स आपको बताने हैं जो गांधी जी खुद काम करते थे। मदर टेरेसा के बारे में कुछ बताना है, तो ये क्वेश्चन आंसर आप अपने नोटबुक में करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके, बाय बाय मैम। बाय। बाय बाय।